एक बार भेड़ों के साथ वो घूम रहा था, इतने में एक शेर ने आक्रमण किया भेड़ों के झुंड पर। सारे भेड़ भागने लगे, वो भी भागने लगा, लेकिन शेर ने देखा कि ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है। भेड़े भाग रहे हैं, ठीक है, ये क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों डरा हुआ है मुझसे। उसको बड़ी हैरानी हुई। शेर ने उसको पकड़ा, भेड़ छोड़ दी, उसी को पहले पकड़ लिया। वो डरने लगा, मुझे मत मारो, रोने लगा, चिल्लाने लगा, मियाने लगा। तो शेर जो था उसने कहा कि तुम तो शेर हो, तुम क्यों डर रहे हो, ठीक है, तो तुम क्यों डर रहे हो। तो ये बात उसको समझाई, उसको नहीं समझ गई। उसको नदी के किनारे ले गया, कुएं में पास ले गया, कुएं में झांका, तो तुम भी देखो तुम्हारी हमारी शक्ल मिलती है कि नहीं, क्या हम भेड़ों जैसे दिखते हैं। तब उसको समझ में आया कि नहीं भाई, हम तो भेड़ जैसे नहीं है, मैं तो शेर जैसा हूं। तो उसको दहाड़ना सीखा, वो तो दहाड़ना बचपन से कभी दहाड़ा नहीं था। तो अब हमें अपने असली स्वरूप को जानना है। हम जो नहीं है हम वो बन जाते हैं, कई उपाधियां हमारे ऊपर लग जाती हैं, ठीक है। इंद्रियों की उपाधि तो छोड़ दो। अभी एमपी से कुछ लोग आए हैं, यूपी से कुछ लोग आए हैं। एक समय की बात है, ऐसी कोई व्यक्ति था, मुझसे ट्रेन में मिला, वो बोला कि हम तो एमपी से, हम एमपी वाले हैं। मैंने कहा कि एमपी का क्या इतिहास है। उसने बताया उज्जैन का इतिहास है, ये है वो। मैंने कहा उज्जैन का इतिहास है, एमपी का क्या है, मध्य प्रदेश, इसका क्या इतिहास है। ये तो 1947 के बाद बना मध्य प्रदेश। ऐसे यूपी का, उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास है, मथुरा का इतिहास है, अयोध्या का इतिहास है, यूपी का क्या इतिहास है कुछ नहीं है। ये तो राजनेताओं ने बनाए। अब बिहार से झारखंड अलग हो गया, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, अब उत्तराखंडी बोलेंगे हम उत्तराखंडी, ठीक है। इसी तरह से पूर्वांचल अलग हो जाएगा तो बोलेगा हम पूर्वांचली, हम यूपी के थोड़ी ना, हो जाएगा। तो इंद्रियों में इन्वॉल्वमेंट छोड़ दो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो यहां पर हो जाती है कि हम ये हैं, हम वो हैं, इतनी उपाधियां हम धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तक हम अपने आप को अलग नहीं करेंगे, साक्षी भाव में नहीं आएंगे, इन सब चीजों का हमें दृष्टा भाव से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है उपाधियों को। हम उपाधि नहीं है, हम कोई मद्रासी नहीं है, हम कोई कुछ भी हो जो हमारा राज्य है वो नहीं है, हम आत्मा है। तो हम ये शरीर भी नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, ना मैं मन, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, मैं तो आत्मा, मेरा शुद्ध स्वरूप आत्मा, मैं वही वास्तव में। बाकी तो चीजें बदलती रहेंगी तो हमारी उपाधियां भी बदलती रहेंगी, बदल जाएगी ना। अब बहुत सारे राज्यों में अलग अलग बांटने का, महाराष्ट्र को डिवाइड करने का मिशन चलता है कि नॉर्थ महाराष्ट्र को, अमरावती को, क्षेत्र को अलग कर दो, विदर्भ बना दो, तो फिर वो मराठी नहीं रहेंगे जी, फिर वो दूसरे विदर्भी हो जाएंगे, वो बोलेंगे हम विदर्भी हैं, मराठी थोड़ी ना। झारखंड के लोग बोले हम झारखंडी, हम बिहारी थोड़ी ना। तो ये चीज, तो ये सब क्या है, क्या हमारी रियलिटी है कि हम ये हैं या हम वो हैं, ये हमारी रियलिटी नहीं है। हमारी रियलिटी क्या है, हम किसी के पिता हैं, पुत्र हैं, वो भी हमारी वास्तविकता नहीं, वो भी हमारी वास्तविकता नहीं। तो मन में जो वृत्तियां हमने बना ली, वही, उसी को हम अपना स्वरूप मानना शुरू कर देते हैं। साक्षी भाव शिक्षा देता है कि नहीं तुम आत्मा। लेकिन अब यहां पर दो पक्ष है जो आपने पूछा। एक पक्ष है कि हमने मान लिया कि हम आत्मा, और एक पक्ष है कि हमने जान लिया कि हम आत्मा। तो मान लिया, इसका प्रैक्टिस भी गलत नहीं है, लेकिन जरूरी है। जानेंगे कब, जब हम ध्यान करेंगे। तो जब हम ध्यान करते हैं सही तरीके से, अच्छा जब हमारा ध्यान होता है तो उसमें क्या होता है, उस ध्यान में फिर क्या होता है, उस ध्यान में हम पाते हैं कि हम इंद्रियों से अलग हो गए, मन के विचार रुक गए, एक शून्य की स्थिति बन गई। जब ऐसी अनुभूतियां हमें होनी शुरू हो जाती है
तो हम ये अनुभव कर लेते हैं कि हम इन सब चीजों से अलग हैं। हम मन से भी अलग, बुद्धि से भी अलग, मन के विचारों और वृत्तियों से भी अलग। हम शुद्ध चेतना है, हम शून्य हैं। शब्दों का सिर्फ फर्क है। बुद्ध ने शून्य शब्द का प्रयोग ज्यादा किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में बाह्य अभ्यंतर शून्य ऐसे कहा, बाहर भीतर दोनों तरफ से शून्य हो जाओ। विवेक चूड़ामणि में इस शब्द का प्रयोग आदि गुरु शंकराचार्य ने भी किया। तो साक्षी भाव सिद्ध होगा। वो जो साक्षी भाव आएगा वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आएगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, ठीक है। और ऐसे जो हम कह रहे हैं साक्षी भाव आ जाए तो वो भी ठीक है, वह एक वैचारिक अभ्यास है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम योगियों की तरह निष्काम कर्म करो। लेकिन जो योगी होते हैं उनके द्वारा स्वभाव से ही निष्काम कर्म होता है, वो जबरदस्ती कोई निष्काम कर्म नहीं करते, स्वभाव से होता है। क्योंकि निष्काम हो नहीं सकता है। आप कोई भी काम करोगे उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होगा, ठीक है, लक्ष्य होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि संसार में मेरे लिए करने योग्य कोई काम नहीं, मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं। संसार में कोई लक्ष्य नहीं कि मुझे ये अचीव करना है या वो अचीव करना है, ये मेहनत कर कर ऐसा बन जाना है या वैसा बन जाना है, नहीं, कुछ भी नहीं। बस शरीर है तो करने योग्य जो कर्म है वो मैं करूंगा, इतना है। तो इसलिए साक्षी भाव तभी सिद्ध होगा, बिना ध्यान कर किए साक्षी भाव में परिपक्वता नहीं आ सकती, ठीक है। गुरुजी, मानने से ये संसार भाव का है जैसे, और ये मानते कि मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी भाव जाता हूँ, तो इसके द्वारा भी जब वो तो विचारातीत है, तो जब वो विचारातीत है तो ये मान लेने से कि मैं, ये भी विचारी हुआ, ये भी खाली विचार, ये हाँ, यहाँ तक विचारी हुआ, बिल्कुल सही स्थिति में क्या बैठ सकता है उस स्थिति में। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि निराकार कुछ भी नहीं होता। इंद्रियों के साम्राज्य में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं सब कुछ साकार है, ठीक है। निराकार कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि जिसको आप निराकार कहते हो वो बुद्धि से परे है, विचार से परे है। तो विचारों में आप सिर्फ कह सकते हो ना, तो कहोगे तो वो भी विचार होगा। अगर हम साक्षी भाव को भी सिर्फ मानेंगे तो वो भी एक तरह का विचार ही, ठीक है। जी गुरु, धन्यवाद। ठीक, बहुत गहरे प्रश्न, डीप कॉन्सेप्ट था। सर, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में बहुत से रंग, कई रंग दिखलाई पड़ता है, और बहुत से माने अजनबी आदमी भी दिखाई पड़ता है, या और भी जंगल है, पहाड़ है, गंगा नदी है, ये सब दिखाई पड़ता है। इसका क्या अर्थ है सर? ये ध्यान में जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमारे अवचेतन मन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने नहीं भी देखा है, वो भी है। तो वहां से चीजें प्रकट होना शुरू करती है। मन थोड़ा एकाग्र होता है, सूक्ष्म अवस्था में जाता है, तो ऐसी चीजें दिखती है। कबीर साहिब ने कहा है, यागट भीतर बाग बगीचे, यागट भीतर बाग बगीचे, यही में गुरु हमारा। यागट भीतर नौलख तारे, यही में सृजनहारा, ठीक है। बिन मंदी एक भूमि देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है, संतों ने भी अपनी वाणियों में कहा है कि ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये दिखते रहना ध्यान का लक्ष्य नहीं है, दिखने के परे जाना, ठीक है। हाँ, ठीक है। गुरुदेव कुछ नहीं, वो सबका इंट्रोडक्शन लेना चाहता है, भाई कौन कौन लोग आए हैं। तो सुन सुन कर वो इंट्रोडक्शन सबका लेता है, सुन सुन कर उसकी वृत्ति है, सुन कर ही पहचान करता है। उसे घबराए मत, उसको बस आगे जाने दें। गुरुदेव नमस्कार। बोलिए। ध्यान योग की डेफिनेशन अपन कैसी कैसी कर सकते हैं? ध्यान का मतलब है मन की, जो शास्त्र कहते हैं, एक प्रत्यय का है, एक भाव में चलेगा, दूसरा कोई भाव ना, ठीक है। तो वो कैसे होगा? जब हम ध्यान करते हैं तो हम
श्रेष्ठ जो कहा गया है, बाह्य अभ्यंतर शून्य, शून्य भाव में चले। अभी पूरी तरह से हम भावातीत नहीं हुए हैं, लेकिन हम ऐसी अवस्था में चले जाए जहां शून्यता है, विचारों की शून्यता है, तो वहां ध्यान हो रहा है। ठीक है, वहां ध्यान हो रहा है। जब वो भाव भी शून्य होगा तो समाधि होगी। तो समाधि बियॉन्ड स्पेस टाइम हम चले जाते हैं, वहां टाइम पता ही नहीं चलता। ठीक, तो वो आगे की स्टेज है। तो हम ध्यान का मतलब अभी इतना ही है कि हम अभ्यास के द्वारा जो भी टेक्निक्स दी गई हैं उनको यूज करते हुए अभ्यास के द्वारा हम शून्य अवस्था में पहुंचे। अब इसमें नाद ध्यान का बड़ा महत्व है, लेकिन नाद ध्यान करने के लिए ये माहौल ठीक नहीं। ठीक है, कभी हम नाद योग पर या नाद ध्यान पर अलग से शिविर रखेंगे तो वो क्लोज सिस्टम नहीं है, तो उसमें किया जाएगा। तो नाद हमें बड़ी तीव्रता से शून्य में ले जाता है। ठीक है, तो नाद के बारे में भी कई संतों ने अपनी वाणी में बताया हुआ है। बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधी। ब्रह्मानंद जी की वाणी में आता है और भी वेदों के मंत्रों में भी आता है नाद की चर्चा। तो नाद कोई अभी यहाँ बैठकर भी जिनको सुनाई देता है वो यहाँ बैठकर भी सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन नाद योग हमें शून्य की ओर लेके जाता है और हम साधना करते हैं। ठीक, निकल रहे हैं। ठीक, तो नाद योग हम इसका अभ्यास करें, इसी साधना के साथ होता है। तो ध्यान का मतलब यही है कि हम बिल्कुल विचारातीत, भावातीत स्थिति में हम जाएं, एक ही भाव हो जाए। ये तो संसार में तो कई भाव बने रहे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र में भी भाव बना है। कहीं हम त्राटक क्रिया कर रहे हैं तो दो आंखों से हम देख रहे हैं तो वहां भी भाव बना है, लेकिन ध्यान में बिल्कुल भाव। ठीक, तो वैसी अवस्था में पहुंचना से ही ध्यान होता है। ठीक है, ऑन प्रणाम गुरु जी। प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि योग में श्वासों की इतनी बात क्यों की जाती है? हर चीज को श्वास से क्यों जोड़ा जाता है, उसका क्या महत्व है? ठीक है, बहुत सुंदर। योग में हर चीज को श्वास से जोड़कर किया जाता है। आसन भी किए जाते हैं, सूर्य नमस्कार भी हमने किया। तो हर स्टेप में श्वास लेने और छोड़ने का एक अपना नियम। ठीक, श्वासों से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि हमारे जितनी भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल जितने भी हमारे कर्म हैं, एक्टिविटीज हैं, उन सब का कनेक्शन श्वास से। प्राण की चंचलता और मन की चंचलता, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे इमोशंस हमारे अंदर आएंगे, हमारी ब्रीदिंग वैसे ही चलेगी। क्रोध आएगा तो ब्रीदिंग चेंज होगी। मोह बहुत ज्यादा आएगा, डिप्रेशन आएगा, उसमें भी ब्रीदिंग चेंज होगी। फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें तो ब्रीदिंग चेंज होती है। बहुत ज्यादा हमने एक्सरसाइज किया तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्वर योग जो है इसी रहस्य को खोलता है कि हमारे श्वासें छोटी चल रही है, लंबी चल रही है। आप कई बार चेक करो, हम श्वास लो, नॉर्मल श्वास लो, डिस्टेंस मेजर करते हैं। स्वर योग में डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहा गया है। आप चेक करो कि श्वास कहां तक जा रही है। कहां तक हम फील कर। दूसरा, इनहेलिंग लंबा है कि एक्सहेलिंग लंबा है। स्वर योग में ये भी चेक किया जाता है कि आप इनहेल करते हैं वो लंबा जा रहा है कि एक्सहेल लंबा जा रहा है। तो ज्यादातर जो हम एक्सहेल करते हैं वो ज्यादातर लंबा जाता है। लेकिन मेडिटेशन में, साधना में ये किया जाता है कि जो इनहेल है उसको लंबा कीजिए, वो लंबा लीजिए, और जो छोड़ रहे हैं वो आराम से जाने दीजिए। हम लोग भी प्रणव साधना में यही सिखाते हैं कि लेते समय लंबा खींचिए, जाते समय उसको आराम से जाने, जैसे जा रहा है जाने। तो श्वास के साथ
हमारी सारी एक्टिविटीज कनेक्टेड है। हमारा मन कनेक्टेड है, हमारे इमोशंस, हमारी संवेदनाएं वो हमारी ब्रीदिंग के साथ कनेक्टेड है। इसलिए सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ तक कि कल भी जो लोग राफ्टिंग करते हैं, कुछ भी आप ऐसा करते हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखें। तो आप देखेंगे कि आप अपने इमोशंस को बड़ी आसानी से कंट्रोल में रख पाएंगे, है कि नहीं? अगर हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाएंगे। तो योग का उद्देश्य शारीरिक मानसिक संतुलन है, बैलेंस ले आना है। तो इसीलिए हर चीज को ब्रीदिंग के साथ किया जाता है, और ब्रीदिंग का कंट्रोल करना ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। इससे लाभ क्या? लाभ हेल्थ और साइकोलॉजिकल कंट्रोल। क्योंकि सांस तो हम फिर भी ले ही रहे हैं। हाँ, सांस ले रहे हैं, सांस तो हम ले ही रहे हैं, सांस तो चलेगा ही। हमारा जब हम उसमें फोकस ले आते हैं तो हमारा एक कंट्रोल आता है। किस चीज पर कंट्रोल है? थॉट्स पर, इमोशंस पर। कोई भी मान लीजिए कि इमोशंस हम पर हावी हो रहा है, वो हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है या भय है, तो अगर उस समय हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, मतलब ये ठीक है। ध्यान भटकाना है, समस्या से ध्यान भटकाने के लिए नहीं, स्वास्थ्य समस्या से ध्यान भटकाना नहीं है। अगर हमें उसकी नीड है तो ठीक है। इस जैसे समस्या से मान लीजिए लीजिए कि हमें कहीं पर ऐसा माहौल बन रहा है कि हम बहुत भयभीत हो गए, डर जी, गए। जी, लेकिन अगर हम बहुत डर जाएंगे तो जो हमें कॉन्शियस डिसीजन लेना है वो हम ले नहीं पाएंगे, सही बात। ठीक है। तो आप उस डर को हमें कम करना है, तो कंट्रोल योर ब्रीदिंग। तो मतलब कि डर की तरफ से ध्यान ठीक है। हटा के सांस पर ध्यान लाना है। श्वास पर ध्यान लगाना। तो जो डर के समय जो हमारी ब्रीदिंग चल रही है, अगर उस ब्रीदिंग को हमने चेंज कर दिया तो वो भय दूर हो जाए, और भय दूर होकर हम कॉन्शियस होकर जो हमें करना है वो हम कर पाए। मतलब माइंड डाइवर्शन है। हाँ, माइंड डाइवर्सन तो होगा, माइंड को तो कंट्रोल करना श्वास ही। को, जो श्वास के तरफ ध्यान लाने के लिए कहा गया है, एक हाँ। तरीके से वो माइंड डाइवर्शन टेक्निक है। माइंड डाइवर्सन टेक्निक है, बिल्कुल है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति बड़े ध्यान से अपना काम कर रहा है तो उसको हम प्राणायाम करने का नहीं कहते उस वक्त, लेकिन जब वो मानसिक रूप से परेशान है तब हम उसको तब अगर कोई फोकस होके अपना काम कर रहा है, ऑलरेडी कर नो रहा है, प्रॉब्लम, तो फिर उसको हम उस समय प्राणायाम करने का नहीं कहते हैं। नहीं कहते, लेकिन बिल्कुल। यदि वो परेशान होकर इधर उधर दौड़ लगा रहा है तब हम उसे कहते हैं कि करो, श्वास पर ध्यान प्रैक्टिस लाओ, करो, तो बैलेंस में हो जाओ। हाँ, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में लाओ, जिससे कि सबकॉन्शियसली आप ये काम कर पाओ। अब जैसे कि कल राफ्टिंग करने कुछ लोग गए, तो गाइड ने कहा कि भाई जब आप गिर जाओ, बाई द वे गिर जाओ, तो अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखना, मुंह से में तुम्हारा पानी ना जाए, अपनी सांसों को कंट्रोल में रखोगे, इमोशंस भी कंट्रोल में रहेगी, और आप बस बचा पाओगे। पैनिक हो जाओगे तो नहीं बचा पाओगे, ठीक है, पैनिक हो जाओगे तो नहीं बचा पाओगे। तो इसीलिए ब्रीदिंग टेक्निक का प्रैक्टिस हमारे मन के कंट्रोल के लिए, और दूसरा कि मन को पूर्ण शांत करने के लिए, शांत हो जाए, स्थिरता आ जाए, उसके लिए भी एक टेक्निक्स फॉलो की जाती है। तो ब्रीदिंग, क्योंकि जो पतंजलि योग सूत्र है उसको एंशिएंट साइकोलॉजी भी, एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी भी कहते हैं, वेस्ट में लोग उसको ऐसा बोलते हैं कि पूरी तरह से मनोविज्ञान है, साइकोलॉजिकल इशू भी इसमें सब बताया गया। तो ब्रीद एक टूल है वहां पर। अब आपने ये बताया था कि जो मानव जीवन है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर योग कर पाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या जानवरों को योग की आवश्यकता नहीं होती है? वो मानसिक रूप से परेशान नहीं है, या मानसिक रूप से सिर्फ परेशान, मानवों के लिए ही योग क्यों बताया? मानसिक रूप से परेशान जो है जानवर भी है, दुखी भी है, शरीर के मन के जो दुख है वो पशुओं में भी है, बिल्कुल है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, मनुष्य के लिए योग इसलिए बताया गया कि मनुष्य कैपेबल है। योग करने के लिए जो सूक्ष्म बुद्धि और जो संकल्प शक्ति चाहिए, जैसे फोकस को बढ़ाना, कई जानवर होते हैं उनमें कुछ कार्यों के लिए फोकस होता है, कुछ कार्यों के लिए नहीं होता। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जानवरों का फोकस इंसानों से ज्यादा अच्छा होता है। सब काम में नहीं, कुछ काम में उनका फोकस रहता है। तो जो एक विल पावर की बात है, तो विल पावर आदमी के अंदर एनिमल से ज्यादा है। इच्छा शक्ति, बौद्धिक क्षमता ऐसा आपको लगता है? और सूक्ष्मता, हाँ, संकल्प शक्ति।
कर्म को देखिए, यहाँ पर जब हम पूर्व मीमांसा शास्त्र पढ़ते हैं वहां पर एक बात कही गई है कि सांख्य के अनुसार तो हम सांस लेना छोड़ना भी कर्म है, लेकिन वहां कर्म की परिभाषा देते हुए एक बात कही गई है कि जब आप खाना खाते हो तो वो कर्म नहीं है, लेकिन जब आप स्नान करते हो तो वो कर्म। खाना खाना कर्म नहीं, शौच करना कर्म नहीं, लेकिन जब आप नहाते हो तो वो कर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाना और शौच करना ड्यू टू नेचर, नेचुरल प्रेशर आप कर रहे हैं, प्रकृति आपसे करवा रही है। लेकिन जब आप नहा रहे हैं तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है। जब आप ले रहे हैं किसी से तो आप ले रहे हैं प्रकृति के कारण, लेकिन जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे देना है तो वो कर्म है। ठीक है, तो ये जो कॉन्शियस डिसीजन है कि हमें माता पिता की सेवा करनी है या हमें देना है समाज को, हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, तो ये सब जो कॉन्शियस डिसीजन जो आदमी लेता है वो पशुओं में नहीं देखा गया, नेचुरली नहीं देखा गया है कि वो नियम से इन सब चीजों का पालन करे। प्रकृति की रक्षा करना मानव का कर्तव्य है। बिल्कुल कर्तव्य है। या मुझे ऐसा लगता है कि मानव में प्रकृति का नाश करने की प्रवृत्ति है, इसलिए उसको ये सिखाना पड़ता है। हाँ, ये भी है, सिखाना पड़ता है अन्य जीवों में और उसे कर्तव्य के रूप में देना पड़ता है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि भाई तुम ये प्रकृति की रक्षा करो, नहीं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। अन्य जीवों में प्रकृति का नाश करने की प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, अन्य जीवों में प्रवृत्ति नहीं होती, बात सही, ये भी है। ठीक है, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार, तो मनुष्य को तो ये जानना जरूरी है ना कि भाई वो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति पर ध्यान दे। इसीलिए प्रकृति पूजा का भी ये सब शुरू किया गया। तो जो अन्य जीव हैं वो अपने हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव को जीवन जीने का अधिकार तो है ही। तो अब यहाँ पर बात अलग आ जाएगी, इसलिए मैंने एक बार किसी को कहा कि पाप से कोई बच नहीं सकता है। अगर मान लो कि शेर किसी को खाने के लिए दौड़ रहा है और आप किसी भेड़ के पीछे पड़ा है, किसी हिरन के पीछे पड़ा है। अभी कोई वीडियो मैंने देखा कि एक भैंस, उसका नवजात शिशु, वह जो है बच्चा पैदा होता है और भैंसों के उस झुंड को, दोनों माँ बच्चे को शेरों ने घेर रखा है और वो जो है भैंस जो है अपने बच्चे को बचाना चाहता है। वो पूरा ताकत लगाता है, पूरी ताकत लगाता है कि मैं भैंस जो है अपने बच्चे को बचा लूं, बचा लूं, बचा लूं। लेकिन शेरों का झुंड धीरे धीरे कर दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को मार देता है, दोनों को खा जाता है। अब आपको लगे कि इन शेरों ने कितना गलत किया। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, अपने प्रकृति अनुसार। लेकिन जो कर्म हुआ कि एक नवजात शिशु की हत्या हुई, मार दिया गया, वो पाप तो हुआ, पाप तो हुआ ही वहां पर। ये नहीं कह सकते पाप। अब मान लो कि आपने बचा लिया होता, एक आदमी जाता बंदूक लेकर फायर करता, शेर भाग जाते और उन दोनों की रक्षा हो जाती। लेकिन आपने शेरों को भूखा रखा, ये भी तो पाप हो जाएगा फिर, ये भी तो फिर पाप में आएगा। तो इसीलिए कृष्ण क्यों कहते हैं निष्काम करो, पाप पुण्य से भी ऊपर उठ जाओ। जो कर्तव्य है उसे करो, जो जरूरी है उसे करो। तुम पाप से पूरी तरह से बच जाओगे, ये संभव नहीं। चलते फिरते ना जाने कितने कीड़े मकोड़े हम मारे देते हैं, अनजाने में कई पाप हमसे हो ही जाता है। और यहाँ आदमी लहसुन प्याज में ही अटका रहता है, उसी को धर्म समझ लेता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये, इसलिए धर्म की बातें पूरी तरह से हम तक नहीं पहुंचती हैं, आधी अधूरी बातें पहुंचती हैं तो लोग संशय में चले जाते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हो जाते हैं, अंधविश्वास आता है। लेकिन शास्त्र इस तरह से बातों को नहीं कहते, कुछ दूसरे ढंग से कहते हैं। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए, शुक्ल कृष्ण। एक कर्म शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है। शुक्ल मतलब पुण्य, कृष्ण मतलब पाप। और एक होता है मिश्रित, शुक्ल और कृष्ण दोनों होते हैं, पाप पुण्य। एक ही कर्म में कई बार पाप भी हो रहा होता है, पुण्य भी हो रहा होता है, दोनों हो रहा होता है। और एक उन्होंने कहा अशुक्ल अकृष्ण, ये फिर उन्होंने लिखा कि ये योगियों के द्वारा होता है निष्काम, जब उनकी पूर्ण अनासक्ति होती है और वो देख रहे होते हैं कि भाई ये संसार जो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, डिके हो रहा है, हम इसमें कितनी आसक्ति रखेंगे और क्यों रखेंगे।
बस हम अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य करें। जो भी कर्तव्य प्रकृति के प्रति, परिवार के प्रति जो बनता है वो करिए, अनासक्त भाव से। यही गीता का उपदेश है, क्योंकि आप चीजों को रोक नहीं पाएंगे। प्रकृति के प्रवाह में चीजें हो रही हैं, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आप निष्काम भावना रखते हुए अपने जो जरूरी कर्म है, कर्तव्य है, आप उनको करते हुए आगे बढ़िए। उसको अशुक्ल अकृष्ण निष्काम कर्म कहा है। तो ये है, तो मिश्रित कर्म भी होते हैं, पाप पुण्य ये होता ही रहता है। और यही उपदेश देकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, अब परिस्थिति देश के सामने ऐसी बनी हुई है कि वो युद्ध करने के लिए विवश है। तो अब वहां पर अगर वो सोचे, अब काली थी, दुर्गा जी थी, राक्षसों का वैसा देखा, तो अब कहते हैं कि मर्यादा में, लेकिन जब देवी को देखा कि राक्षस इतने वो हैं और इतनी सारी विद्याएं जानते हैं, तो उन्होंने अपना काली रूप धारण किया, खड्ग उठाया, रक्तपान करने लगी, नग्न होकर सबको मारने लगी। तो वो उसकी आवश्यकता पड़ गई। तो प्रकृति भी हमें कई बार दंड देती है। तो इसलिए जो है योग का उपदेश, निष्काम कर्म का उपदेश या प्रकृति रक्षा का उपदेश हमारे शास्त्र देते हैं और उसे हमें समझना चाहिए। एक बात मुझे ऐड करना है, जो आपने जानकारी दी थी कि जो योग है वो पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके अब मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं ये बात यहाँ पर ऐड करना चाह रही थी कि क्या होता है, जो लोग योग की प्रैक्टिस करते हैं उसमें उन लोगों में मैंने प्रवृत्ति देखी है इस वाक्य की वजह से कि योग जो है वो पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उनकी शारीरिक जो बीमारियां हैं जो हम ठीक कर सकते हैं वो हमारे पास आते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग योग कर रहे हैं। तो उन्हें, जैसे कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट ऐसे खो दिए जिनको ट्रीटमेंट के द्वारा बचाया जा सकता था, लेकिन वो लगातार श्वास की प्रैक्टिस करते रह गए और हमने उनको खो दिया। उनमें 2 महत्वपूर्ण योग टीचर भी थे उज्जैन के, जो 90% इन्वॉल्वमेंट लगने के बाद हॉस्पिटल में आए, फिर हम लोग उनको सेव गार्ड नहीं कर पाए। तो योग जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य देता है, मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य देता है, हार्मोनल बैलेंस भी देता है। परंतु यदि मान लीजिए किसी को हाइपोथायराइडिज्म ही हो गया है या डायबिटीज हो ही गई है, तो फिर वो लोग योग के सिर्फ योग का सहारा नहीं लें, उनको जो मेडिसिन की आवश्यकता है वो जरूर लें। एलोपैथी को जो सिरे से खारिज करने की जो प्रवृत्ति योग प्रैक्टिस करने वाले लोगों के अंदर होती है, उससे बचना चाहिए। ये वो लोग करते हैं जिनको योग का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मिला है, पूरी बात जिनको योग के बारे में नहीं पता है, वो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और कि भाई हम आयुर्वेद में भी लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कई बार। हाँ ठीक है, बहुत कुछ मामलों में जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी होती है, कुछ मामलों में इंस्टेंट जहाँ हमें सॉल्यूशन चाहिए वहाँ हमें नहीं मिलता है। तो वो हमें देखकर ही चलना चाहिए कि हमारे लिए क्या उचित है, यही संतुलन बनाना है। संतुलन, आप अगर बायस हो जाएंगे तो संतुलन नहीं बना सकते। और योग कहता है, योग का कॉन्सेप्ट कहता है सारी बायसनेस खत्म करो, ठीक है। तो अगर आप बायस हो जाएंगे तो योग का मतलब ये नहीं कि हम योग कर रहे हैं तो सारी बीमारी उसी से ठीक कर लेंगे, नहीं। योग हमें हमारे शरीर को सुदृढ़ करता है, बलिष्ठ बनाता है। एक्सीडेंटल केस में क्या करोगे अगर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो ये विवेकहीन नहीं बनना है, विवेक ख्याति। महर्षि पतंजलि ने विवेक ख्याति की बात की है, विवेक को प्रकट करना है, विवेक को बढ़ाना है, डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। तो जहां हमें जरूरत है वहां बिल्कुल एलोपैथी डॉक्टर के पास ही हमें जाना चाहिए और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। हम स्वस्थ रहें। योग प्रिकॉशन, फिजिकल अगर योग की बात करें, प्रिकॉशन के लिए बहुत अच्छा है कि आप आपको डायबिटीज ना हो, आपको प्रॉब्लम्स ना आए, तो आप जरूर जो है अपना योगासन करना, प्राणायाम करना, उसको एक प्रैक्टिस में रखें। किसी को भी रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं। एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कि कोई उनके पास पेशेंट गया आईबीएस का, तो वो तो पेट खराब हो जाता है बार बार, ये सोचेगा कि लीवर का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, कुछ हो गया। उन्होंने सारा अपना चेक में किया, उन्होंने जो है देखा कि भाई ये तो आईबीएस का इनका प्रॉब्लम है और ये साइकोलॉजिकल ज्यादा है। उनको पता नहीं, मेरा नंबर यूट्यूब से निकाला, कहाँ से, जो भी हो उनको पता होगा या मुझे थोड़ा सुनते होंगे। उन्होंने पेशेंट को मेरा नंबर दिया कि आप इनसे बात करो और ये आपको कैसे मन को शांत रखना है, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, वो सभी आपको बताएंगे। तो ये ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स जो हैं वो जहाँ लगता है कि वहाँ योग का रिकमेंडेशन सही है, वहाँ वो करते हैं।
तो हमें किसी, देखिए ऐसे ही होगा, बायसनेस नहीं रखनी है। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, ये फॉलो करना, आयुर्वेद को शुरू कर दिया या पूरी तरह से योग को, तो सब कुछ उसी से ठीक हो जाएगा नहीं, अंधापन नहीं रखना है, ठीक है। कृष्ण भगवान यही तो कर रहे हैं महाभारत के अंदर, जहाँ जो जरूरी है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस विवेक को जागृत करें और ऐसा ना सोचे। हम तो ऐसी शिक्षा बिल्कुल नहीं देते, जो लोग हैं उनको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं देते, ठीक है। ओम तारे जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि हम कहते हैं कि जितना आप भी डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं भी डॉक्टर हूँ। रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि जितना ब्रीदिंग रेट कम होता है उतना हेल्दी होता है इंसान। जैसे आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं, इवन हमारे मेडिकल फील्ड में भी होता है, जितना ब्रीदिंग रेट कम होता है उतना अच्छा होता है। बट फिर जब हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो उस टाइम हार्ट रेट हाई हो जाता है। तो फिर उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो उसमें क्या एक्सप्लेन करना है? बट सॉरी, जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है वो हमेशा कम होना चाहिए, अच्छी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कम होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। ना, ध्यान के समय कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज से कोई फर्क ध्यान नहीं के पड़ेगा। समय आपका रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेस्ट में जाता है, जिसको सोते हुए भी रेस्ट नहीं मिलती, सोते हुए भी उसको, हमारे लंग्स को आराम नहीं मिलता। आप देखते हो तो सोते हुए लोग पूरा सांस लेते हैं, छोड़ते रहते और गहरी नींद में होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय ये चीज होती है। बाकी जब आपको, उससे क्या होगा, ध्यान करने से आपकी हार्ट की और लंग्स की दोनों की स्टेमिना बढ़ती है, क्योंकि रेस्ट में जाता है, ब्रीदिंग रेस्ट में जाती है, तो लंग्स भी रेस्ट, लंग्स को रेस्ट मिलता है, हार्ट को भी रेस्ट मिलता है। और वो जो थोड़ा सा रेस्ट है, हार्ट तो रुक नहीं सकता, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा सा स्लो हो जाए, लंग्स ऑलमोस्ट काफी रेस्ट में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत छोटी हो जाती है, लगभग कुछ देर के लिए रुक सी जाती है सांस, होता है ना। तो इसका बहुत स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। किसी भी चीज को हम रेस्ट देते, इसलिए योगासनों में भी, योगासन आपने किया, शवासन करिए, लेट जाइए, ये कहा जाए। तो रेस्ट देने से, रेस्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योगा, थेरेपी है रेस्ट। सही तरीके से रेस्ट लेना भी एक कला है, आराम करना। कई लोगों को सही से सोने नहीं आता, आराम करने नहीं आता है, ठीक ना। तो एक अच्छे हेल्थ के लिए, मन के लिए भी और शरीर के लिए भी, एक अच्छे से नींद आना, आराम आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए वो रेस्ट में जाता है। और ध्यान मेलाटोनिन की सिक्रेशन को बढ़ाता है, जो नींद ले आती है, ठीक है। तो इसलिए जो है, जब आप ध्यान करते हो वो उस समय के लिए, बाकी जब आप दौड़ रहे हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव वहां दिखाई देगा कि आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, एक्टिविटीज बढ़ेगी, जल्दी नहीं थकेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने निरोग था उस टाइम पे, जिस टाइम पे